आम पब्लिश में आपका स्वागत है। मैं आफाक अहमद मंसूरी। इस वक्त जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, मतगणना हो रही है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, मध्य विधानसभा क्षेत्र में हैं। जैसा कि मतदान कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है, हम जनता के बीच जाकर अलग अलग इलाकों में आपको दिखाएंगे कि जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रही है। आपने वोट कर दिया? जी, वोट कर दिया। तो किन मुद्दों पे वोट रहा आपका? बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और ये महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था। ये सारे मुद्दे थे। तो क्या लगता है आपको ये सारे मुद्दे कौन सी पार्टी आकर के जो है ख़त्म कर देगी? अभी तो हम लोग समाजवादी की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी ही हम लोग की जो है कमियां पूरे करेगी। जो प्रदेश में परेशानियां चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, और पिछले जो सरकार थी समाजवादी की, अगर आप उसको उठा के देखिए तो काफ़ी विकास कराया है। आप प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो समाजवादी का विकास आपको दिखेगा जरूर, किसी न किसी नज़रिए से, किसी न किसी वोट हो गया आप लोग? हाँ, वोट दे दिए। तो अब कल क्या रहा, किन मुद्दों पे आपने वोट किया? महंगाई वगैरह बढ़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा ये है मुद्दा। और क्या, बेरोजगारी मुद्दों पे? हमने तो साइकिल पे डाला है, और मेरा तो ये कहना है कि मुलायम सिंह की सरकार है। अखिलेश यादव की आए और उनकी ही सरकार बैठे, उनकी सरकार सबसे बेस्ट है। और महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, इस मुद्दे पे अखिलेश यादव कुछ ना कुछ तो करेंगे। जिस तरीके से बेरोज़गारी और इतनी महंगाई मारामारी चल रही है, और ये सरकार यहाँ से जाए तो बस मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की सरकार है। यानी इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? वोट कर दिया आपने? जी जी, अभी वोट करके आया हूँ। तो इस बार क्या रहा, किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? भाई, बेरोजगारी, महंगाई, सब, पेट्रोल महंगा, बेरोजगार जनता, किसानों से परेशान, किसान इतना मरा, और हाथरस का कांड, सब कुछ ये देखते हुए अब हम लोग को, नए युवाओं को सिर्फ बदलाव चाहिए, सिर्फ बदलाव चाहिए। 5 साल हमने इनकी गवर्नमेंट देख ली, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, ना विकास ना कुछ, सिवाय जाति धर्म के इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। और हमको अब बदलाव चाहिए यूपी के अंदर। मैं बदलाव में किसको देखना चाह रहे हैं आप? में सिर्फ 2 ही पार्टी लड़ रही है यूपी के अंदर, एक बीजेपी, एक समाजवादी पार्टी। यानी समाजवादी पार्टी को आपने वोट किया है? पार्टी को वोट किया है, और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, किन मुद्दों पे आपने वोट किया है इस बार? मुद्दों को नहीं, हमने अपने कैंडिडेट को वोट दे दिया, कुछ कहना नहीं हमको। आपका कैंडिडेट? ये सब बताना नहीं हमको। नहीं, आपने किन्हीं मुद्दों पे कैंडिडेट अगर जो है यहाँ पे किस तरीके का काम करेगा, कौन कैंडिडेट आपका है जो आपने चुना है? हमने बीजेपी को वोट दिया। तो आपको क्या लगता है कि पूरे प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी ही आएगी। तो क्या मुद्दा है जो सबका साथ सबका विकास है? सबका विकास। वोट हो गया आपका? जी, बिल्कुल हो गया भाई। तो किन मुद्दों पे वोट किया आपने इस बार? सरकार चोर है, भाजपा ले, ये बड़े चोर है उसमें। तो आप फिर कौन सही है और किसको लाना चाह रहे हैं? भैया हम लोग तो भाई साइकिल पे डालते हैं, हमेशा साइकिल पे डालते आएंगे। तो पिछली बार भी साइकिल पे आपने डाला था, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया था। तो इस बार क्या जनता, आपको उम्मीद है कि जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी? बिल्कुल, हमारे रविदास मल्होत्रा जी मध्य से विधायक बनेंगे। वोट हो गया? हाँ भैया, हो गया। तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है इस बार? रोजगार और महंगाई को लेके। क्या लगता है आपको इस बार कौन महंगाई से आपको जो है मात देगा? यादव करेंगे, अखिलेश यादव कुछ करेंगे, देखिए। यानी अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भैया। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो है अखिलेश यादव जी खत्म कर देंगे? हो गया आपका? जी भाई। तो किन मुद्दों पे आपके लिए इस बार आपने वोट किया है? भैया यही सब परेशानियां थी, घर पे बैठे रहिए, आप कुछ काम ना है, धंधा सब बराबर अलग कर दिया तब बीजेपी ने। भैया मैंने तो अपना वोट साइकिल पे ही डाला है। समाजवादी पार्टी को आपने चुना है, लेकिन समाजवादी पार्टी आपको लगता है कि इस बार विकास करेगी? इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी आएगी, विकास भी करेगी। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का विकास आप चाह रहे हैं? पढ़ाई लिखाई हो, कारोबार हो, शहर अच्छा हो, देश अच्छा हो। ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी के खिलाफ आप हो गए? बच्चों की पढ़ाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे पढ़ नहीं पाए, आपकी वो 12वीं करके इंटर करवा रहे हैं। माता जी, वोट डाल दिया आपने? तो इस बार क्या रहा, किन मुद्दों पे आपका वोट पड़ा है? अरे भैया, बहुत अच्छा काम कर रहा है।
बताए मुद्दा क्या है आपका? बेरोजगारी है, किस चीज़ पे मतलब आपने वोट डाला है? रोजगार पे डाला है या विकास पे? रोजगार पे डाला है भाई। तो आपको क्या लगता है कौन रोजगार देगा इस बार प्रदेश की जनता को? अरे भाई क्या बताएं। अरे जिसका नाम हो बता नहीं, दो, मतलब आपने ये मतदान किया है तो कुछ सोच करके किया होगा, वोट डाला होगा। हाँ भाई डाला तो सोच के ही है। आपका क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट मेरा किया? भैया विकास को लेकर के मुद्दा है और मैं चाहता हूँ कि देश का विकास हो और गुंडागर्दी और सबके साम्राज्य से हम लोगों को सेफ्टी मिले। तो आपको क्या लगता है कौन विकास करेगा? इसमें तो भैया देखिए अब नाम किसी एक पार्टी का तो ले नहीं सकते हम। हाँ ये ज़रूर है कि भैया हमारे अखिलेश भैया का भी विकास बढ़िया रहा और बीजेपी का भी अपनी जगह ठीक ठाक रहा। लेकिन आप दो वोट तो डाल नहीं सकते ना, जी, वोट जी, तो जी, आपका एक ही पड़ा होगा। तो आपने मतलब किन सरकार को लेकर के, आपने किन मुद्दों को लेकर के सरकार को चुना है आपने? मेरा चुनाव आयोग से एक निवेदन है कि मेरा इधर में 3 बार से वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। मैंने कई बार सर्वे में अपना नाम वो करवाया है लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए मेरा थोड़ा सा वो किया जाए। तो अभी क्या आपका लिस्ट में नाम नहीं था क्या? हाँ मेरा इधर में 3 बार से लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है भैया। मैं थोड़ा सा चलिए खैर, वोट हो गया आपका? जी वोट हो गया मेरा। तो इस बार आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है? हमने विकास के मुद्दे पे वोट किया है, जो बेरोजगारी है उस मुद्दे पे वोट किया है। क्या लगता है आपको कौन करेगा इस बार विकास? अखिलेश भैया। अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाह रहे हैं। वोट हो गया आप लोगों का? हाँ तो इस बार किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? भाई जो लोकल मुद्दे हैं आपने, जैसे भाई देखिए जैसे कि लोगों के पास काम नहीं है, रोज़गार के और भी और चीज़ें हैं, जनता परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल डीजल तो आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन दूर करेगा ये सारे मुद्दे? मुद्दे देखिए सरकार अगर कुछ बदलती है तो शायद कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। इसी मुद्दों पे हम लोग ने वोट किया है। यानी बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं जी हाँ। बदलाव करके किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अब कोशिश तो यही है कि भाई दूसरी जो भी है पार्टी कोई भी आए, तो वैसे जो जिस पार्टी में दोनों में आपस में कंपटीशन चल रहा है ज़्यादातर वही बीजेपी और एसपी में ही है, तो उसी में कुछ ना कुछ होगा। समाजवादी पार्टी को सरकार बना। तो आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है? भाई हमारा मुद्दा तो एक ही है कि हमें सुरक्षा मिले, स्वच्छ पानी मिले, शहर में शांति अमन हो। सबसे बड़ी सबसे मेन जो बात है, शहर में शांति अमन हो। और ये सरकार हमारी जो है, सिर्फ सापा सरकार हमारी ये शांति अमन ला सकती है। और हम लोगों को सबको एक साथ भाईचारे की नज़र से एक साथ सबका विकास, उसका एक ही नारा है। बस उम्मीद करते हैं पूरी बहुमत के साथ इंशाअल्लाह आएगी और हम सबका साथ सबका विकास करेगी। वोट हो गया? जी वोट हो गया। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर के आपने? देखिए हमने यूनिटी पे वोट दिया है, एकता पे वोट दिया है और डेमोक्रेसी पे वोट दिया है। यही मेन मुद्दा है हमारा। तो क्या लगता है कौन ये सब जो है? देखिए आने वाला दौर, देखिए हमारी सोच किसी सोच के साथ मैच खाती है, कौन आएगा। आपकी सोच क्या है? हमारी सोच तो है बदलाव आना चाहिए बस। यानी बदलाव करना चाह रहे हैं। वोट हो गया आप लोगों का? तो इस बार क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? मुद्दा क्या, जो देना है वोट तो देना ही है। नहीं, वोट तो दिया है, वोट तो अधिकार है जो देने का, लेकिन क्या रहा समाज के अंदर इस बार जो है, क्या मुद्दा था? मुद्दा क्या था इस बारे में? क्या प्रदेश के अंदर जो अब जैसे ये चुनाव ख़त्म हुआ है तो महंगाई ना बढ़े, बस ये मेरा मुद्दा है। देखिए क्योंकि चुनाव जहाँ ख़त्म होता है महंगाई बढ़ जाती है, वो ये मेरा मुद्दा है। देखिए क्योंकि गरीबों की हो जाती मरण। लेकिन जब चुनाव होता है तो तभी तो जनता चुनती है ना। चलो आपका भी कहना सही है भाई, मेरा भी कहना सही है, क्योंकि जहाँ चुनाव ख़त्म हो वहाँ महंगाई बढ़ जाती है। भाई देखिए महंगाई ना बढ़े बस। तो ऐसी कौन सी सरकार आप ला रहे हैं कि जहाँ पे देना था हमने दे दिया, बस हमको उन्हीं से है। बस मेरा ये संदेश वहाँ तक के पहुँचा दिया तो बहुत बड़ी। यानी महंगाई को लेकर के जो है वोट आप लोगों ने किया है कि इस बार जो भी सरकार आए वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती महंगाई से लेकर के जनता परेशान है, तब वो महंगाई बढ़ जाती है, हो जाती गरीबों की। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार महंगाई को दूर करेगी? जिनको हमने दिया अब हम उनसे हम उम्मीद है हमको।
अगर वो कम कर देते तो ठीक है, अगली साल भी उन्हीं को देंगे। अगर तो नहीं आप क्या मतलब बदलाव चाहती हैं क्या? हाँ, बदलाव चाहते हैं बस। आपका वोट हो गया? जी हाँ, हो गया है। तो इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? देखिए, मुद्दे जो भी हैं वो भविष्य की गर्त में हैं, ठीक है, और हम लोगों को वोट देना, अपना धर्म पूरा करना है। अच्छा बुरा कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, इसके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। काम के आधार पे अगर देखा जाए, समाज की बात को अगर देखा जाए तो मिला जुला माहौल है, मगर आदमी वोट अपने व्यक्तित्व के हिसाब से और जो उसको सही गलत लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वोट देगा। तो आपने मतलब जो मुद्दा बताया है मुद्दों की अगर बात किया जाए तो मुद्दों की कमी नहीं है, ना इस सरकार में, ना इससे पहले की सरकार में, ना उससे पहले की सरकार में। और दुनिया का इतिहास उठा के अगर देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी दूध की धोई हुई नहीं है, ठीक है। तो जो सही है, जो गलत है, जो हमारे साथ हो रहा है, उसको एनालिसिस करने के बाद ही आदमी अपना वोट देता है। क्या सही लग रहा है आपको? किस बारे में कहा जाए? मतलब सरकार और बुरा, जनता, सरकार जैसे और आप जनता हैं, यानी जनता ही चुनती है सरकार को, और जो सही लगता है जनता को, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, लगने पे मत जाइए, क्योंकि लगने में कभी कभी क्या है कि अच्छी कही हुई बातें भी बुरी लग जाती हैं। यानी आप खुलना नहीं चाह रहे हैं कि आप ये कहते ये कोई मतलब मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा, बट ये है कि हाँ, वोट दिया है, अभी उसको एक्सप्लोज करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से अखिलेश बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं, अगर मैं स्टेटमेंट सुनूं तो मुझे कभी कभी जो है ओवैसी के जो स्टेटमेंट बड़े अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगना अपनी जगह है। तो आपको योगी जी अच्छे लगते हैं? फिर बात वही है ना कि योगी जी की अगर बातों को कहा जाए तो डायरेक्ट मैं कह दूंगा तो उनकी बातें तो मुझे एकदम कट्टरवादी लगती हैं, बट ऐसा नहीं है। समाज में जिसने अच्छा किया, जिसने बुरा किया, उसको एनालिसिस करके मैंने अपना मत दिया है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी और यानी बीजेपी पार्टी में ही जो है चल रही है तथ्यों को और आंकड़ों को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी ही आनी है, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस जब आप करते हैं, जब रेशियो निकालते हैं, वोटिंग देखते हैं कि अगर हमारे 10% वोट कट भी जाते हैं तो भी हमें जो है 90%। ये बहुत बंद लफ्जों में कह रहे थे, लेकिन आप खुल के आपने बता दिया है कि बीजेपी सरकार चाह रहे हैं। आपने वोट कर दिया? जी, बीजेपी को किया है। बीजेपी को वोट हो गया आपका? जी हाँ, मैंने अभी भी वोट डाला है। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपने वोट किया है? देखिए, जो आम जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, जो भी मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, मैंने उनको सोच समझ कर वोट डाला है। इसके अलावा मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो सरकार ने वादे किए थे पिछली बार, वो सारे वादे कोई पूरा नहीं किया और सब बातें ही होती रहीं, और यही सब सोच के मैंने बदलाव के लिए वोट डाला है। आपकी जनता बदलाव चाहती है। किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की मुसीबतें, उनको जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करे, उनकी समस्याओं को दूर करे, जो पिछली सरकार में नहीं हुआ, ठीक है। उसका विकल्प फिर अखिलेश यादव ही है। अखिलेश यादव ही आएंगे साइकिल पे लेके, और वो जनता को समझते हैं, और उन्होंने जो उनके काम अधूरे रह गए थे वो इस बार पूरे होंगे। जनता का ख्याल रखते हैं, और मेरी आशा है कि वो झूठे वादे उनके नहीं होंगे। यानी अखिलेश यादव की सरकार। आपने वोट कर दिया? जी, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपका वोट रहा? सब बढ़िया, अच्छा ही रहा, और सब मुद्दे ही बढ़िया हैं। जैसे आपकी नज़र में कौन है, किसको वोट किया? अब अखिलेश यादव अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? हमने भी कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपका वोट रहा? महंगाई रहा, उन्हीं का नाम कहते हैं, हर आदमी परेशान रहा है। हम लोग चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार बने। अखिलेश यादव आप भी चाह रहे हैं। आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। किन मुद्दों को लेकर के आपका वोट इस बार रहा? इस बार यही महंगाई है, क्या समझे, बेरोजगारी है, इन्हीं सबको देखते हुए बदलाव चाहते हैं, और सापा कोड दिया है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी को वोट आपने भी किया है, तो आपने वोट कर दिया? जी हाँ, वोट। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपका वोट रहा है? यही महंगाई वगैरह है, इसी मुद्दों पे वोट रहा है। यानी बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। किसको देखना चाह रहे हैं आप? अब ये अखिलेश यादव जी हैं, ये इनको मैं देखना चाह रहा हूँ। यानी अखिलेश यादव की सरकार देख लिया है, और इनको भी पहले देखा था, फिर इनको देखना चाह रहे हैं। ठीक, आपने वोट आपका हो गया? जी, मेरा वोट हो गया। किन मुद्दों को लेकर के आपका वोट इस बार रहा है? भाई साहब, ये मुद्दे में रहा हमारा
कि जो अखिलेश जी ने कहा वो कर दिखाया। ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमको क्या क्या नहीं दिया। ये हमारा क्या नाम तो आ रहे आपको स्टेडियम दिया, मेट्रो दिया, ये कन्याधन दिया, विधवा पेंशन दिया, क्या नहीं दिया उन्होंने। लेकिन 2000 में सब कुछ देने के बाद भी जनता ने उनको बैठाला नहीं। जनता ने तो बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मूर्ख लोगों ने बेईमानी जो कर रखा है, इन्होंने ऐसा फंडा फैला रखा है, इनके कारण नहीं आ पा रहे हैं। इस बार क्या लगता है आपको, जनता आपके पूरी तरीके से मुस्तैद है? बिल्कुल मुस्तैद है। 5 सालों के अंदर ने खून के आंसू रुलाए जनता को, हैं जनता को वहाँ तक पहुँचा दिया, बेरोजगारी है, कारोबार ख़त्म कर दिया, व्यापारी परेशान है, पटरी दुकानदार परेशान है, कौन नहीं परेशान है। ये 15 लाख का वादा देकर के 5 करोड़ ला कर इन्होंने पटक दिया। इसका जो है क्या है, इन्होंने अपने एजेंडे को खरे उतरे ही नहीं। सिर्फ वही मुद्दा, वही एक मुद्दा, वही मुद्दा है, रामलाल लाना है, रामलाल लाना है, बंटवारा कर रही है। ये कोई इस पे विकास होगा? विकास तो उस पर होगा कि यहाँ जो जनता खुशहाल रहे, यूपी की, हमारे लखनऊ की, हिंदुस्तान की जनता जो एक देखे, कभी ऐसा परिवर्तन नहीं लाया जो अखिलेश लाई ने। तो देखा आपने भाई जनता की किस तरीके से इस बार मध्य विधानसभा में लोगों की राय थी, क्योंकि हम कई इलाकों में गए जहां पे लोगों ने अपनी राय रखी, लेकिन ज़्यादातर जो राय आई है वो समाजवादी पार्टी को लेकर के, और सभी ज़्यादातर ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बने। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।